आदाब नाजरीन, जी सलाम दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और मकामी लोगों में झड़प हुई है। नमाज की इजाज़त नहीं मिलने के खिलाफ बड़ी तादाद में भीड़ जुटी थी और लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने पर अड़े लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। मकामी लोगों में और साथ ही जो नमाज की इजाज़त नहीं मिली, जो लोग नाराज थे इस बात को लेकर, उनका पुलिस से टकराव हुआ है और उसके बाद पुलिस ने हालात पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल पुलिस को यहाँ पर करने पड़े। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ये इलाका है जहाँ पर पुलिस और मकामी लोगों के दरमियान झड़प हुई है। नमाज की इजाज़त नहीं मिली थी, जिसके बाद ये मामला पेश आया है। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस वक्त नमाज़ों पर पूरी तरह से मस्जिदों में पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहकर नमाज को अदा करें, लेकिन बावजूद इसके पुलवामा के इस इलाके में यहाँ पर लोगों ने इजाज़त मांगी थी नमाज़ पढ़ने की, जिसको इजाज़त को कबूल नहीं किया गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद मकामी लोग गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद मकामी लोगों के और पुलिस के दरमियान झड़प हुई है। और जब झड़प ज़्यादा बढ़ती देखी गई तो पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। साथ ही साथ लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं नायक दाऊद। नायक दाऊद, जब पूरी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में साफ कर दिया गया है कि लोगों को अपनी नमाज़ों को अपने घर पर रहकर अदा करना है, तो आखिर इस तरह की ज़िद क्यों की गई, इस तरह की इजाज़त क्यों मांगी गई कि उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रोहमू पुलवामा का इलाका है। आज जुमा नमाज के वक्त वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो हुई वो क्रिएट हो गई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर दीगर रियासतों में शराब की दुकानें खुली है तो उनकी इबादत पे पाबंदी क्यों। मैं आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अभी तक जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान और जिला पुलवामा में लॉकडाउन को अच्छे तरीके से अमलाया जा रहा था, लेकिन कल शाम से ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कुछ ऐसी अफवाहें फैलने लगी जिसमें ये बताया गया कि कोविड-19 डिजीज जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं होती है, बल्कि लोगों को गुमराह करने के लिए कोविड-19 जो है एक टूल के तौर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिला के बात ये करते हैं कि आज जो हमने रोहमू पुलवामा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब होते हुई देखी, वो कहीं ना कहीं उस फेसबुक की मैसेज का रिएक्शन है। जी, क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें एक लड़के को पैलेट इंजरी लगी हुई है। उसको इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल की ओर मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत स्टेबल है, लेकिन जुमा नमाज के वक्त वहाँ पे काफी ज्यादा स्टोन पेल्टिंग हुई है। जी, क्या दाऊद, जो बुजुर्ग लोग हैं इस इलाके के, जो जिम्मेदार लोग हैं इस इलाके के, क्या उन्होंने भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की कि जिस तरह से लॉकडाउन है आप घर में रहकर अपनी नमाज को अदा कीजिए? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जनूबी कश्मीर को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो जनूबी कश्मीर के हालात जो है वो काफी सेंसिटिव है। कल पाकिस्तानी पोर्टल की वजह से पोर्टल में एक वीडियो आया, उसमें बताया गया कि कोविड-19 डिजीज जो है ये एग्जिस्टिंग नहीं होती, इससे कोई नहीं मरता, ये कोई ट्रेंड है दुनिया को लॉकडाउन करने का। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पे एक असर पड़ा है कि शायद कोविड-19 नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात ये करते हैं, अभी तक हमने देखा था कि लॉकडाउन का अच्छा तरीके से पालन होता था। लोग जो है फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते थे, हेल्थ एडवाइजरी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी को मानते थे। लेकिन कल शाम से ही एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 डिजीज है ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट है। और दूसरा, तो क्या दाऊद नायक, ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके पीछे कौन लोग हैं, किन्होंने इसको अपलोड किया है, किन लोगों ने इसको फैलाया है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के पाई? जी बिल्कुल, मैंने वो वीडियो खुद देखा है। ये वीडियो बेसिकली पाकिस्तान का एक न्यूज पोर्टल है। तो उसमें एक एंकर जो है एक डॉक्टर से इंटरव्यू करता है, तो वो डॉक्टर बताता है कि कोविड-19 डिजीज है ही नहीं। ये बेसिकली वर्ल्ड को लॉक करने के लिए और जो साउथ एशिया कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए एक ट्रेंड है।
तो कुल मिला के बात ये करते हैं, वो वीडियो काफी वायरल हुआ कश्मीर में, और कश्मीर में लोगों ने उस चीज को शायद मान लिया। तो कहीं ना कहीं जहां तक लग रहा है कि उस वीडियो का जो एक रूमर फैलाया गया पाकिस्तानी पोर्टल की वजह से, उसका आज इफेक्ट जो है वो रोहमू पुलवामा में देखने को मिला। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नायक दाऊद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलवामा इलाके में दरअसल एक अफवाह फैलाई जाती है। दरअसल एक वीडियो फैलाया गया था जिसको बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का वीडियो है, वहाँ के एक पोर्टल से उसको अपलोड किया गया, उसके बाद वो वायरल हुआ है। उसके ज़रिए कहा जा रहा है कि जो कोरोना है, कोविड-19 है, दरअसल ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इससे लोग मरते नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश है कुछ ममालिक की। इस वीडियो के फैलने के बाद लोगों ने आज सड़कों पर उतरना शुरू किया और उतरकर उन्होंने यही मांग रखी कि वो नमाज अदा करना चाहते हैं, जिसको समझाने के लिए पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको मना किया और जब वो लोग नहीं माने तो झड़प यहाँ पर देखी गई और उसके बाद पुलिस को हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के चलते हर कोई कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई मुलाजमीन का सम्मान कर रहा है। जम्मू की बात करें तो SMGS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शालामार के पैरा मेडिकल स्टाफ को जम्मू म्यूनसिपैलिटी हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन बलदेव सिंह बुलोरिया की जानिब से उनका एजाज नामा देकर एजाज से सरफराज किया गया। बलदेव सिंह बुलोरिया ने कहा कि हम सबको एजाज दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस हो या फिर म्यूनसिपैलिटी के सफाई मुलाजमीन हो। पर पैरामेडिकल के स्टाफ के वो लोग जो हैं डॉक्टर्स के साथ मिलकर शाबाशाना मिलकर काम कर रहे हैं। 7-7 दिन तक लगातार 12 घंटे तक वो लोग काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इनके हौसले को हम सलाम करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि वो इन्हें और इनके परिवार को ठीक रखे। अपना योद्धा ये काम कर रहे हैं, हमारे पास आए थे, आज इन्होंने हमने सम्मानित किया। और ये लोग 12 घंटे लगातार PPE किट लगा के उसमें काम करते हैं। उस 12 घंटे में ये लोग पानी तक नहीं पीते हैं और उसके साथ साथ 7 दिन काम करके 14 दिन के लिए खुद क्वारंटाइन में रहते हैं। इतनी मुश्किल घड़ी में ये काम कर रहे हैं और अपनी परवाह ना करते हुए जो मरीजों को इलाज कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये अपनी जान को जोखिम में डाल के पूरा काम कर रहे हैं, जिस सम्मान के योग्य थे। सबसे पहले तो मैं म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन जो है उनके, जिन्होंने आज हमें सम्मानित किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका। तो बाकी जो हम ड्यूटी कर रहे हैं बड़ी मेहनत लगन से कर रहे हैं। जहाँ तक फीमेल स्टाफ नर्सिस की बात है, वो दिन रात मेहनत कर रही है। सारे कैडर अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनकी फैमिलीज भी हैं। तो यहाँ पे जब कोविड पॉजिटिव अटेंड करके घर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बलदेव सिंह बुलोरिया जी जो हमारे चेयरमैन है हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के, उन्होंने हमारे कुछ वर्कर्स को बुलाकर सम्मानित किया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये समझा है कि ये लोग मौत के साथ सीधा काम कर रहे हैं। और हमने जो कोरोना जो वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे मेरी अभी किसी ने कहा कि 7 दिन काम करके 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है, 21 दिन के बाद फिर घर जाना पड़ता है, मुश्किल काम है। और फिर से शुरू हो रहे मुतवक्को लॉकडाउन 4 से जम्मू में लोगों को और भी छूट मिलने की उम्मीद है। हालांकि जम्मू लॉकडाउन 3 की मियाद पूरी होते होते अभी भी रेड जोन में शामिल है, लेकिन सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा दूसरे नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़, पेंट्स एंड हार्डवेयर, बिजली के आलात, TV, फ्रिज, AC और तमाम तरह के चीज़ों को रिपेयर करने के साथ साथ जूतों की दुकानों को फेस मैनर में छूट दे रखी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में सरकार दूसरे तिजारती इदारे भी खोलने पर छूट दे सकती है। लॉकडाउन 3 के ख़त्म होते होते जम्मू में आहिस्ता आहिस्ता चहल पहल बढ़ने लगी है। कई नॉन एसेंशियल जो है दुकानें थी, इदारे थे, व्यापारी संस्थान थे, उनको भी सरकार की तरफ से जो है राहत जो है दी गई है, चाहे 2 घंटे दिन में या 3 घंटे दिन में खुले रहे हैं, जिनकी वजह से गाड़ियों की चहल पहल भी है और हल्की हल्की रौनक भी जम्मू की सड़कों पे दिख रही है। लेकिन जो सबसे अफेक्टेड एक और यहाँ पे अदारा जो रहा है, एक सबसे अफेक्टेड जो यहाँ पे जो संस्थान है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वहाँ पे जो है अभी तक कोई राहत नहीं मिली और इस बार जो है लॉकडाउन 4 में जो है लोगों को यहाँ पे उम्मीद है कि
लॉकडाउन 4 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, क्योंकि इन 2 महीनों में जो है कई गाड़ियां खराब हुई हैं, कई गाड़ियां ठीक होने के लिए पहले से ही पड़ी हैं, तो उन लोगों की गाड़ियों को ठीक करने के लिए उस सेक्टर को जो है कोई राहत दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी उसमें मैकेनिक वर्क जो है, लो तबका जो है वो उसमें अफेक्टेड हुआ है, तो उनको जो है राहत देने के लिए शायद प्रधानमंत्री की तरफ से ये घोषणा की जाए या सरकार की केंद्र सरकार ये कहे कि उसमें जो है राहत दी जाए। हालांकि ये तैयारी आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे की गई है, यहाँ पे गोले यहाँ पे पूरे लगाए गए हैं, यहाँ पे हर जगह जो है ये सारे जो है ये पूरे जो है इस पूरी, अगर हम ये बात करें इस पूरी वर्कशॉप की जो है, ये गाड़ियों की वर्कशॉप जो है, इसमें अंदर तक जो है पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है कि अगर सरकार की तरफ से खोलने का कोई कहा जाता है कि आप खोल सकते हो, तो उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं, ये प्रोटोकॉल जो है इसको पूरी तरीके से निभाना है। सेफ डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे उस गोले और इस गोले के बीच में जो है वो डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो है गाड़ी आएगी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी जो है इस पूरी प्रमाइसिस को जो है यहाँ पे पूरा जो है उसी तरीके से इंतज़ाम जो है किया गया है कि अगर जो है सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 में यानी कि सोमवार से अगर जो है उनको इजाज़त मिलती है कि ये खोलने की, तो कोई देरी ना हो, तुरंत जो है इस इलाके को जो है खोल दिया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो जो है, हालांकि पिछले 2 महीने से यहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कोई आपको उम्मीद है कि ये खुल जाएगा, तो लॉकडाउन 4 में कोई उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कोई राहत मिलेगी, कोई खुल जाएगा? सर ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन में थोड़ा सर खुल जाए, उम्मीद तो है सर। अब देखते हैं अभी क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुल जाएगा। हर उम्मीद को जो कि इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है, हर आदमी जो है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उसको ये उम्मीद है कि सरकार जो है इस बार जो है इस सेक्टर को भी, यानी कि और ज़्यादा जो है नॉन एसेंशियल जो आइटम्स थी, जो कमोडिटीज़ हैं, उनको भी और ज़्यादा जो है वो राहत देगी। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन ही सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। हालांकि कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दे रही हैं। महीनों से ऐसे ही हालात झेल रही रियासती अवाम इस पर अमल कर रही है। लॉकडाउन के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे सफाई मुलाजिमों का कहना है कि लोग अपने घरों में रहें, उनकी हिफाजत के लिए हजारों वॉरियर सड़कों पर तैनात हैं। आज लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये लॉकडाउन घर रहना चाहिए, क्योंकि घर में अगर रहेंगे तो बीमारी कम होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम ठीक रहे, सब रहे ठीक, घर में रहे ठीक रहे। और हम बोल रहे हैं अगर हम कर्मचारी है, सफाई वाला है, तो हम काम पे निकलते हैं, हम अपना आप को रिस्क में डालते हैं, हम करते हैं काम, लेकिन हम दूसरे के लिए काम करते हैं, क्योंकि किसी को वबा न फैले, ये बीमारी न फैले। इसलिए हम कोशिश करें कोचों गलियों में सफाई होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ये गवर्नमेंट ने बोला है घर में बैठे, क्योंकि घर में बैठने से बीमारी कम होगी, तो फैलेगी नहीं, ये वबा नहीं फैलेगी। इसलिए घर में अगर बैठेंगे तो ठीक रहेंगे। हमें निकलना पड़ता है ज़रूरी, क्योंकि हमें काम पे जाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला से आप दुआ क्या मांगते हो कि इस बीमारी से निजात मिले? मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि हर किसी को रहम फरमाए, क्योंकि ये बीमारी है जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो हम बोलते हैं कि ये घर में बैठेंगे आराम से, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार अब 18 से पहले लॉकडाउन को मजीद सख्त करने जा रही है, ताकि तब तक माहौल को बेहतर करके रेड जोन्स में भी नरमी बरती जाए। वहीं जम्मू से कल 5 ट्रेनों में कश्मीर के लोगों को लाया गया, जिसमें एक स्पेशल कोविड-19 ट्रेन के जरिए भी कुछ लोगों को लाया गया और मजीद लोगों को लाने का सिलसिला भी जारी है। अब तक हज़ारों की तादाद में लोगों को देश के कई हिस्सों से कश्मीर पहुँचाया गया है, जहाँ पर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं श्रीनगर के एयरपोर्ट को भी 40% तैयार कर दिया गया है, ताकि वहां से भी एयर ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। इसके साथ साथ श्रीनगर और बाकी जिलों में भी 18 के बाद लॉकडाउन में नरमी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कश्मीर में अब तक कोरोना के केसेस 1000 के करीब पहुंच चुके हैं।
जम्मू कश्मीर घाटी में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और अभी तक अगर हम आंकड़े की बात करें तो 950 से अधिक जो केसेस हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। उनमें से अधिकतर अगर हम बात करें 800-850 के करीब जो केसेस हैं वो केवल कश्मीर घाटी से हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार और प्रशासन के लिए ये है कि जो कल 5 ट्रेनें आई उनमें से एक स्पेशल ट्रेन जो है कोविड-19, उसमें से कई सारे जो यात्री हैं वो कश्मीर घाटी से भी हैं और जम्मू से भी हैं, उनको लाया गया। अब सरकार के लिए इसके साथ साथ जिनको बसेस में लाया जा रहा है, अब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो 18 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन देने की तैयारी यानी 4.0 जो लॉकडाउन अब होने जा रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन जो है हर तरह के प्रयास कर रही है। इसको देखते हुए 40% जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, उसको फिलहाल तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले जो दिन हैं उनमें से खासकर कश्मीर घाटी में भी कुछ हिस्सों में रिलैक्सेशन देने की उम्मीद जताई जा रही है। वही अब तक जो 77 के करीब जो रेड जोन्स हैं वो केवल कश्मीर घाटी में हैं। अब आज से जो प्रशासन ने उसको देखते हुए सतर्कता के साथ पूरा लॉकडाउन कश्मीर घाटी में किया है। उसके साथ साथ श्रीनगर में भी अगर हम बात करें, यहाँ पे भी लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। वही जो अन्य ज़िले हैं कश्मीर घाटी के, चाहे वो उत्तरी कश्मीर की हम बात करें या दक्षिणी कश्मीर में, तो वहाँ पे भी इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो मकसद साफ है कि जो प्रशासन है अब जो रिलैक्सेशन आने वाले दिनों में वो उस पर सोच विचार कर रही हैं, उसको देखते हुए इसके साथ साथ वो पहले ही इसकी तैयारी कर रही हैं और लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने जा रही हैं, ताकि उस दिन वो अच्छे तरीके से रिलैक्सेशन उन इलाकों में दी जाए जहां पर केसेस की जो संख्या है वो कम है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्राइवेट स्कूलों को इजाज़त दे दी है कि वो बच्चों की सरपरस्ती से फीस हासिल करें। अब उन्हें लॉकडाउन की मुद्दत में भी ट्यूशन फीस अदा करनी होगी। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से कश्मीर इंतजामिया ने एक हुक्मनामा भी जारी किया है, लेकिन हुकूमत के इस फैसले से काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं लोग और हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन की मुद्दत में ट्यूशन फीस को माफ़ किया जाए। मुझे लगता है कि लॉकडाउन आप खुद भी जानते हैं कि 5 अगस्त के बाद जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल ही नहीं गए हैं। तांबे तालीमी मुस्तकबिल बिल्कुल मखदूश नज़र आ रहा है उनका। तो फीस किस बात की देंगे हम? अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले तो मैं ये कहूँगा एज पेरेंट, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई ये सामने आया है कि 3 महीने के लॉकडाउन होते हुए भी उन पे पेरेंट पे ये थोप देना कि आप फ़ीस भरिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉजिक बनता है, जबकि सारे स्कूल्स बंद हैं और सारे बिजनेस क्लब्स हो गए हैं। और पुंछ जिला महकमा जंगलात ने लॉकडाउन के बीच जम्मू पुंछ हाईवे पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिले के मेंढर सब डिवीजन के गुलूता इलाके में 41 कनाल 2 मरला जंगलाती जमीन से गैर कानूनी कब्जा हटाया और कब्जा करने वालों की तरफ से बनाई गई 2 टीम और सीमेंट के ढांचों को भी तबाह कर दिया गया और जंगलाती जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए उसे ताराबंदी कर दी। इस जमीन की बाजारी की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महकमा के इस कार्रवाई के बारे में डीएफओ पुंछ मोहन चौधरी ने बताया कि महकमे की तरफ से पिछले काफी वक्त से मेंढर के गुलूता इलाके में जम्मू पुंछ मार्ग पर 41 कनाल 2 मरला वन भूमि पर गैर कानूनी कब्जे को लेकर महकमा और कब्जा करने वालों के बीच हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर और महकमा जंगलात के अफसरान की कोशिशों से उस गैर कानूनी कब्जे को हटा दिया गया। और वैसे ही ट्रिब्यूनल की जो डायरेक्शंस थी उनको दोनों के मद्देनज़र रखते हुए अब पूरा एविक्शन प्रोसीड किया। वहाँ पे रेंज ऑफिसर साहब ने वो रिसेंटली न्यू इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि वो लोग फिर और भी फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं। एक पूरा सीज़न भी जो इस बार जो रीजनरेशन होती है तो उन लोगों ने नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस से यूज़ करने के कारण वहाँ रीजनरेशन भी नहीं थी, तो हम ड्यूटी बाउंड थे एक्ट करने के लिए और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पीसफुली जगह को एविट करते हुए दो स्ट्रक्चर डिसमेंटल किया और टोटल जगह ये 41 कनाल 2 मरला।
और कोरोना वायरस के और लॉकडाउन के बीच जहां दूसरे मकामात पर फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है और क्वारंटीन में रखा जा रहा है, वहीं आज तकरीबन 80 तलबा को 3 दिनों तक क्वारंटीन में रखने के बाद उनके घर भेज दिया गया। मजीद 120 लोगों को 1 या 2 रोज़ में टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तलबा ने क्वारंटीन से घर लौटने पर कहा कि इंतज़ामिया ने उनके साथ बेहतर सलूक किया और बेहतर इंतजामात के साथ सहूलतें भी दी, जिसके लिए उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे 2 दिनों से 2 रातें हमने यहाँ गुजारी, तो जो फूड फैसिलिटी रही और जो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे सारा मैनेजमेंट जो रहा वॉलंटियर्स का, नोडल ऑफिसर्स का या बाकी जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका बहुत बढ़िया रहा। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि हमें यहाँ पे सेफ पहुँचाया। बेंगलोर पुलिस से यहाँ तक जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने हमारी बहुत मदद की, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग फॉर ब्रिंगिंग अस होम बैक। यहाँ पे हमने 202 लोग जो है क्वारंटाइन कर दिए थे। ये 202 स्टूडेंट्स और कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जो बाहर वाली स्टेट से आई हुई थी और यहाँ पे हमने इनको रखा, इनका सैंपल टेस्ट किया और इनमें से 80 लोगों का टेस्ट जो जीएमसी ने लिया था, कल रात देर गई उनका टेस्ट नेगेटिव आया और इनको हम इस वक्त डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स थे ये मिक्स हैं, ये भोपाल और बेंगलोर से आए थे। जो बेंगलोर से ट्रेन आई थी डे बिफोर यस्टरडे, और भोपाल के ये बाय बस आए थे, ये भी डे बिफोर यस्टरडे आए थे। इनका 13 तारीख को टेस्ट हुआ था, सैंपल हुआ था और जिनके रिजल्ट्स जो कल रात को आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सारे नेगेटिव पाए गए हैं। तो जो हमारी पॉलिसी है, आफ्टर टेस्टिंग जो नेगेटिव आते हैं इनको हम स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। तो इस टाइम ये 80 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास हैं, जिनकी रिजल्ट्स कल शाम को आए हैं और इस टाइम इनको हम अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन स्टैम्प करके विद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स भेज रहे हैं। और कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इस मरतबा रमज़ान उल मुबारक का महीना गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ गुजर रहा है। लोग अपने अपने घरों में ही नमाज, रोज़े और दीगर इबादत का एहतमाम कर रहे हैं। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना ही बाबरकत है और मुमताज़ खुसूसियात का हामिल है, लेकिन रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की अहलियत को और फजीलत को सबसे ज़्यादा बताया जाता है। ऐसे अशरे में शब कदर होती है, जिसमें रात भर लोग इबादत करते हैं और रियाजत करते हैं और खुदा से दुआ भी करते हैं। हर साल आखिरी अशरे में ख़रीदारी और इबादत में भी ज़ौक़ व शौक़ से लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार लोग रमज़ान की उन रौनकों से महरूम हैं। मकामी मस्जिद में इमाम ने इस ताल्लुक़ से अपने ख़यालात व तासुरात का इज़हार किया। अल्लाह ताला का फरमान है और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें अल्लाह का घर है और इनमें इबादत हर एक मुसलमान बंदा पर फ़र्ज़ है और जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को बड़ी अहमियत दी है। चनाच आपको पता है माह रमज़ान मुबारक का अजीम महीना चल रहा है, तो 3 जुमा हो गए हमें यहाँ नमाज न पढ़ते हुए, लेकिन अल्लाह ताला का फजल साथ होना चाहिए और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा ये जो बीमारी है, वबाई बीमारी है, इससे हमको निजात मिलनी चाहिए। इस अशरे की यह अहमियत कि इनके 10 दिनों में 5 शबों की तलाश भी की जा रहा है और इन 10 दिनों में आखिरी अशरे में जो है ख़ास कर एक इबादत मानी जाती है, एतिकाफ किया जा रहा है। तो इस लिहाज से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है मुल्क में, इस लिहाज से ये कहना हम चाहते हैं कि ज़्यादातर इबादतें, ज़्यादातर ये जो शब कदर की रातें ढूंढी जाती है वो घर में ही की जा रही है। अब बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।